दोस्तों, तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज बाबू पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चन जो है आपको 85 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 86 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला है, कह रहा है कि 40% अल्कोहल में 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। देखिए 40% अल्कोहल के 5 लीटर में, कहने का मतलब कि 5 लीटर में 40% अल्कोहल है। 5 लीटर में कितना अल्कोहल है तो 40% है। इसमें कह रहा है 1 लीटर पानी डाल दिया जाए। देखिए 5 लीटर पहले से था, 1 लीटर पानी डालिएगा तो 5 1 6 लीटर हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि कितने परसेंट अल्कोहल होगा, नहीं पता है। मान लिए x, कैलकुलेशन करेंगे बाबू। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6 तो 3 हो गया, इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 25 100%, इधर हो गया 3x, तो x बराबर 100/3%। इसका मतलब 33.1/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 86 के बाद 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, दिया है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। देखिए 9 ग्राम शेविंग लोशन है, इसमें 50% अल्कोहल है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी कितना मिलाया जाए, 9 ग्राम में अगर हम मान लिए x ग्राम पानी मिला देंगे बाबू, तब इसमें कह रहा है कि 30% अल्कोहल हो जाएगा। तो इधर अल्कोहल है तो इधर भी अल्कोहल ले लेंगे। 30% परसेंट से परसेंट 0 0 कट जाएगा, 3 से काटिए 3 बार में, तो इधर हो गया 15, इधर हो गया 9 + x, तो x बराबर 9 आकर 15 में घटेगा तो 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा बाबू, 6। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 87 के बाद 88 नंबर देखिए। 88 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि आपको सोने तथा तांबे चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। देखिए 50 ग्राम जो है मिश्र धातु में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए। देखिए बाबू अगर सोना मिलाएगा तो हम लोग चांदी लेंगे। ठीक है, सोना और क्या है, चांदी है। तो 50 ग्राम का अगर 80% सोना है तो 20% चांदी होगा। ये 20% क्या हो गया, चांदी हो गया। कह रहा है कि इसमें कितना सोना मिलाया जाए, नहीं पता है। मान लिए x ग्राम सोना मिला दिया। अगर x ग्राम सोना मिला देगा तो कह रहा है मिश्र धातु में 95% सोना हो जाएगा। 95 सोना हो जाएगा तो 100 में अगर 95 सोना है तो 5 ग्राम चांदी होगा। ये 80 कैसे आया था, तो 100 में 80% हम लोग घटाए थे तो 20 आया था। अब परसेंट से परसेंट काटेंगे, 5 से इसको काटिए 4 बार में। अब 50 चौका हो जाएगा 200, इधर 50 + x 50 आकर घटेगा तो 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 88 के बाद 89 नंबर। 89 में हमसे बोला है बाबू, 89 में कह रहा है कि सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेव मिलते हैं तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है बाबू। हम बताए हैं कि वर्तमान बराबर जो होता है रुपया गुने परसेंटेज बटा कमी या अधिक। या हम आपसे अगर प्रारंभ पूछेंगे बाबू तो प्रारंभ बराबर होता है वर्तमान में परसेंटेज मान का उल्टा गुना। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। आपसे बोला है
कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने से ग्राहक को 240 रुपया में, देखिए अगर परसेंट निकालेंगे तो 240 रुपया में, ठीक है, हमसे बोला है कि 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, 25% दिया है तो 25/100 और 2 केजी अधिक है तो 2 से भाग। देखिए 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 6 चौका 24, 2 से काटेंगे तो 30। अब परजेंट में कौ रुपया हो गया, 30 रुपया प्रति केजी हो गया। और हमसे यही पूछा है कि घटा हुआ मूल्य, कहने का मतलब जो भी होगा शुरू में घटने के बाद परजेंट में उसका वैल्यू क्या है, तो 30 रुपया है प्रति केजी। अगर पूछता कि शुरू में क्या था तो इसको जो है उल्टा गुना करते रहो, लेकिन आंसर हम लोग का पहले वर्तमान वाला पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमसे बोला है 90 नंबर भाव, 90 में कह रहा है यदि मिटाने वाली रबरों के भाव में 25% की कमी होती है तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर और अधिक खरीदता है। देखिए अगर हम वर्तमान निकालेंगे भाव कि वर्तमान में उसका वैल्यू क्या होगा, वर्तमान तो देखिए रुपया, तो रुपया हमसे कितना दिया है, कह रहा है कि 1 रुपया में 2 रबर और अधिक मिलता है तो 1 रुपया। अब 25% कमी है तो 25, अब बट्टा में जितना अधिक कमी हो 2 अधिक है तो 2 से भाग दे देंगे। 25 चौका 100, 1/4 दूना कितना, ये 2 और 4 गुना हो गया तो 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 8 गो रबर है, 1 रुपया में कौ गो रबर है, 8 गो। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखिए बाबू हमारा आंसर होगा कि 1 रुपया में 8 गो रबर परजेंट में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बुक में आंसर 6 दिया है, यानी वो प्रारंभ का पूछा है बाबू। कब का पूछा है, प्रारंभ का। अगर प्रारंभ निकालना होता तो वर्तमान में परसेंटेज वैल्यू का कैसा गुना, उल्टा गुना। अगर 25% हमको कमी दिया है तो 25% कमी का मतलब होता है 75/100, इसको पलट दीजिए तो 100/75, तो 25 चौका 25 दिया, 2 से 4 से काट दीजिए तो 1/6, यानी कि 1 रुपया में कौ गो बाबू, 6 गो। राइट आंसर हो जाता 1/6 आया, यानी 1 रुपया में 6 गो रबर, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपया में कौ गो रबर है, 8 गो रबर। तो हमको वर्तमान पूछा है तो वर्तमान हमारा 1 रुपया में 8 गो होगा। अगर पहले पूछता तो 1 रुपया में 6 गो होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 90 के बाद 91 देखा जाए। 91 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक जो है खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि पहले वाला पूछा है। देखिए पहले तो आप वर्तमान निकाल दीजिए, तो वर्तमान बराबर रुपया गुने परसेंट है, तो रुपया दिया है 1 रुपया, अब परसेंट दिया है 33.1/3%। अब कितना अधिक कमी है बाबू, तो 4 वस्तु है तो 4 से भाग। कैलकुलेशन करेंगे तो 1/100 बट्टा हो जाएगा 3, परसेंट हटाइएगा तो 100 काट दीजिए तो 1/12 हो गया, यानी परसेंट में कितना है 1/12। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि घटने से पहले यानी कि शुरू में कितना था, तो अगर प्रारंभ हमसे पूछा है बाबू तो यहाँ देखिए वर्तमान में परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, जिसे 33.1/3% कमी है तो इसको आप 100/3 परसेंट हटाएंगे तो 100 काट दीजिए, 1/3 कमी है तो घटा दीजिए 2/3। अब इसका उल्टा गुना कर दीजिए तो 3/2, 3 चौका 12, 1/8। इसका मतलब है कि 1 रुपया में 8 गो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू। क्वेश्चन अगला कह रहा है 91 के बाद 92 नंबर बाबू।
इस फॉर्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का डील कर सकते हैं, आसानी से बनेगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी ने 40 अंक लिए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए कह रहा है कि अगर आप 35% लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी ने 40 अंक लाया, कितना लाया? 40 अंक, और उसने बाबू 40 अंक लाया और उसने जो है बाबू 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30 नंबर उसको देंगे तो पास हो जाएगा। तो इधर भी पास हो गया और इधर भी क्या हो गया? पास हो गया। दोनों तरफ पास हो गया तो पास बराबर पास हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक, मैक्सिमम अंक हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो मैक्सिमम अंक तो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। 40 और 30 70 अब बटा 35 और गुने 100, तो 35 दूना 70, यानी कि 200 नंबर का एग्जाम था टोटल बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, 93 में दिया है बाबू, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है और एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किया, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% लाइए तो पास हो जाइएगा, यानी पप्पू पास हो जाएगा बाबू। लेकिन पप्पू ने 185 अंक लाया और 15 अंक से फेल हो गया, तो उसको जो है बाबू जब 15 अंक से फेल हो गया तो घर जाने से वो डर रहा है, ठीक है। टीचर को बोला कि 15 नंबर बढ़ा दीजिए सर, पास हो जाए, कुछ कल्याण हो जाए, शादी ब्याह हो जाए। तो 15 नंबर उसको बढ़ा दिया गया, बात समझ रहे हैं ना। अब हमसे बोला है कि बताइए अधिकतम अंक, इधर भी पास हो गया और इधर भी क्या हो गया? पास हो गया। 40% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना? 185 और 15 को जोड़ेंगे तो 200, अब बट्टा में हो गया 40 गुने 100, 0 4 25, यानी कि 500 नंबर का एग्जाम दे रहा है पप्पू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 93 के बाद 94 नंबर, 94 में हमसे बोला है बाबू, 94 में कह रहा है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है, किसी परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक लिए और वह 117 से फेल हो गया, तो लड़कियों का न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक कितना है? देखिए बाबू बोला है कि गर्ल्स को पास होने के लिए 35% चाहिए और लड़का को पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़के ने 483 अंक लाया, एक लड़का जो है 483 अंक लाया और वह 117 अंक से फेल हो गया। अच्छा बाबू 483 लाया और 117 से फेल हो गया, तो 117 अगर उसको दे देंगे तो लड़का पास हो जाएगा। अब पास परसेंट में कितना है लड़का के लिए? 40%। तो लड़की का पूछा है, तो लड़की का तो 35 है, तो 35% का वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 483 में 117 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। अब बट्टा में 40 और गुने 35, 0 से 0 काटिए 15, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 52, यानी कि 525 लाएगा तो पास हो जाएगा। कौन? तो गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स को पास होने के लिए कितना चाहिए? 525, और लड़का का बोलेगा तो 600 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बाबू। चलिए 94 के बाद बाबू 95 नंबर देखिए। 95 में हमसे बोला है, कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ए जो है 60%, बी जो है 30% अंक प्राप्त करता है। इनके प्राप्त अंकों का योग जो है 783 है।
देखिए बोला कि ए लाता है 60% और बी लाता है 30%, और दोनों का योग जो है परसेंट में 90% हो गया, और संख्या में बोला है कि 783 है। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितना। पूर्णांक का मतलब 100%, पूर्णांक का मतलब बाबू 100%। अब देखिए तो इसको काट दीजिए, 9 से 10 बार में, और 9 अठे 72 बचा 6, तो 9 सत्ते 63। 10% का वैल्यू 87 है, तो 100% यानी 10 का 10 गुना 100 होता है, तो इसका अगर 10 गुना कीजिएगा तो 870 टोटल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू 870। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला हमसे बोला है बाबू 95 के बाद 96 नंबर। 96 कह रहा है किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी जो है अयोग्य घोषित हुए। देखिए 100% टोटल विद्यार्थी थे परीक्षा में। बिहार पुलिस का जो फॉर्म डलाया है, जितना भी डलाया है 100% है। इसमें से 5% अयोग्य हो गए, तो 95% योग्य विद्यार्थी है जो परीक्षा में बैठेगा। फिर हमसे बोला है कि इसमें जो है 5% अयोग्य घोषित हुए। अयोग्य विद्यार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के थे। यदि 42-75 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग के हैं। अच्छा बाबू, इतने व्यक्ति परीक्षा में बैठे और इतने का 85% सामान्य वर्ग के हैं, इतने का 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो इसका 15% अन्य वर्ग वाले होंगे। और अन्य वर्ग वाला की संख्या हमको दे रखा है बाबू, कह रहा है कि 4275 है। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि अन्य वर्ग वाले कुल कितने विद्यार्थी आवेदन किया, यानी टोटल कितने आदमी फॉर्म भरा, यही हमसे पूछा है। अब देखिए परसेंटेज में 1 हो, परसेंटेज में 100 टोटल को दर्शाता है, और फ्रैक्शन में 1 टोटल को दर्शाता है। या तो हम 100% का निकाल ले, नहीं तो 1 का निकाल ले, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे बाबू तो 100, यहाँ परसेंट हटाइएगा तो 100। अब देखेंगे बाबू, इसको काट दीजिए। 19 पचे 95 और 19 दूना 38, 38 तो बचा 4, तो 47 हो जाएगा। फिर 19 दूना 38, 38 तो बचा कितना 9, और 19 पचे 95। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, तो 15 से कट जाएगा। फिर 5 तिया 15, तो 1 बराबर बाबू 4 0 3 पर 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि परीक्षा में टोटल कितने फॉर्म गिरा था, तो 30,000 फॉर्म गिरा था बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 96 नंबर बाबू। छियानवे नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, सॉरी 97 नंबर दिया है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण जो है हो जाता है। ये एक परीक्षा में 30% अंक लाया बाबू और 5 अंक से फेल हो गया। अगर उसको 5 दे दिया जाता तो पास हो जाता, खुशी खुशी घर जाता बाबू। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाया, ठीक है, और उसने जितने भी पास के लिए निर्धारित परसेंटेज रखा गया था उससे 10 अंक अधिक लाया। अगर इसमें से 10 हम कम कर देते तो ये भी पास होता, तो दोनों तो आपस में बराबर हो गया, पास पास। तो हमसे पूछा है कि बताइए न्यूनतम अंक कितने हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, यानी न्यूनतम का मतलब कितने अंक पर पास होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू। 10 आकर 5 में जुटेगा तो 15 हो जाएगा, और 30 40 में घटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10% का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। अगर हम 30% निकाल दे, यानी 10 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, तो 45 ना हो जाता। 30% का 45 है बाबू, तो 30 का 45 जब यहाँ रख दीजिएगा तो 45 और 5 कितना हो गया, 50, यानी 50 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितना है, तो पास होने के लिए जो नंबर है उसका कितना है बाबू,
तो 30% प्लस 5 है, या 40% का वैल्यू निकाल देते, 10 घटा देते, और 30% का मान आ गया 45, जोड़ दीजिए तो 50 नंबर लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, हमको तो बस पास कराने से मतलब है। ठीक है, किसी तरह पढ़ के जो है आप लोग जॉब लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 के बाद 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, वो दिया है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% लाया बाबू, लेकिन 108 अंक से फेल हो गया, तो 108 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। अब हमसे कह रहे दूसरे विद्यार्थी ने बाबू 52% लाया और उसने निर्धारित अंकों से 24 अंक अधिक ला दिया, तो 24 घटाएंगे तो पास हो जाएगा। ये भी पास और ये भी पास हो गया, दोनों पास पास बराबर हो जाएगा। हमसे निकालना क्या है बाबू, तो हमसे पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट जो है अंक चाहिए। हमको पास होने के लिए परसेंटेज अंक पूछा है कि कितने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए तो बाबू 24 को लाकर इधर जोड़ेंगे तो आपको कितना हो गया, 108 में 24 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 132 हो जाएगा। 24 से 8 कितना हो गया, 32, आई 30 जाकर 52 में घटेगा बाबू। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 22%। यानी कि बाबू यहाँ से पता चला कि 132 का वैल्यू हो गया 22%। तो अच्छा, आप या तो 108 निकाल लीजिए, नहीं तो 24 निकाल लीजिए। अगर आप 108 निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 22% बटा 132 गुने 108। ठीक है, अब काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से काटिए, 1 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 6, 6 से इसको काट दीजिए, 6 से 1 बचा 4, तो 8 6 का 48, यानी 18%। ठीक है, 108 का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 18%। पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 30% प्लस 108, और 108 का वैल्यू कितना आया है, 18%। जोड़ दीजिए, 30 से 18 कितना हो जाएगा, तो 30 से 18 हो जाएगा 48, यानी कि 48% पास के लिए चाहिए बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें से भी आप रख के निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 98 के बाद 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे और उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। देखिए बाबू, एक छात्र है, ठीक है, जिसको उसके घर वाले बोले कि 40% बेटा लाना है, उससे कम नहीं लाना है। ठीक है, 40% लाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया बाबू और 178 अंक ही ला पाया। अब उसको 40% पुराने के लिए 22 अंकों की जरूरत है। अगर वो 22 लाता तो पास हो जाता, यानी 40% के बराबर हो जाता। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए अनुत्तीर्ण घोषित किया गया तो कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक यानी 100%। ठीक है बाबू, इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 80 आई 200 हो जाएगा जोड़ने पर, तो 40% बराबर 200, तो 100% का वैल्यू, तो 200 बटा 40 गुने 100, ये 0 0 कटेगा, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 500, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 बाबू, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन,
100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषय में से 3 विषय में क्रमशः इतना इतना अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिलेंगे बाबू। देखिए बोला है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, यानी ओवरऑल कितना प्राप्त किया 70। और 70 कैसे कैसे आया, तो पहला देखिए 3 विषय का दिया है, एगो में 81% लाया, एगो में 66% लाया, एगो में बाबू 81% लाया, और एगो में 66% लाया, और एक में जो है उसने 61% लाया, और एक में जो है उसने जो है कितना लाएगा नहीं पता है, मान लिए x लाया होगा। देखिए 4 गो विषय है बाबू, ठीक है, तो चारों विषय का परसेंटेज पता चल गया। पहला में 81, दूसरा में 66, 61 और चौथा कितना है ना पता है, मान लिए x लाया। टोटल कितने में बाबू, तो 4 गो विषय है तो 400, ठीक है। अब इनका परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये तो परसेंटेज हो गया। अब परसेंटेज टोटल कितना आया है, तो 70% आया है। क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 70% हमको दिया है क्वेश्चन में टोटल, ठीक है। अब देखेंगे बाबू परसेंटेज को गुप्त रखिए, लास्ट में जो आएगा उसको परसेंटेज में लगाइएगा। अब यहाँ से जोड़ लीजिए, अब जोड़ेंगे बाबू तो 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, 6 6 12, 12 8 20, 20 1 हो जाए 20 हो गया टोटल, ठीक है। अब प्लस में x हो गया, ये देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये जाकर इधर गुना हो गया तो 7 चौक 28, ये उधर जाकर घटेगा तो x बराबर बाबू 280 में 208 घटा दीजिए तो 72% आपका आएगा। यानी चौथा विषय में उसने कितना लाया, तो 72% लाया, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 के बाद 101 नंबर बाबू। 101 में हमसे बोला है 101 में कह रहा है परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के हैं बाबू। देखिए लड़कियों की संख्या 900 और लड़कों की संख्या 1100 है, ठीक है। हमसे बोला है इनमें से 40% लड़कियां 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए रेशियो में लाएंगे तो जो 2 0 कट जाएगा। लड़की है 9 गो बाबू, और 9 लड़की का हमसे बोला है कि 40% उत्तीर्ण हो गया, तो 9 का 60% फेल हो गया, ठीक है। परसेंट को बाद में ले लीजिएगा। फिर 11 गो लड़का है टोटल, 11 गो का 50% पास हुआ तो 50% फेल होगा। लड़का लड़की टोटल मिलाकर कितना हो गया 20 गो, 20 में कितना बाबू तो नहीं पता है, मान लिए x। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। अच्छा 0 0 कोमा लेंगे तो 0 कट जाएगा, ये 9 6 54 हो गया, 11 5 55 जोड़ेंगे तो 109, अब बट्टा में 2 हो जाएगा x, ठीक है। 2 से काट दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए। अब 2 से काटेंगे तो 54.5, यानी x बराबर तो 54.5%। इतने परसेंट क्या हो गया, तो अनुत्तीर्ण हो गया बाबू, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 101 के बाद बाबू 102 नंबर। एक 102 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, अब 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू एक चीज याद रखिएगा कि पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। माइनस लगाएंगे जो दोनों में होगा, बोथ में बाबू, ठीक है। और फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल और माइनस फेल, ये भी बोथ वाला को साथ लेना है, ठीक है।
ये आपको छोटा सा बात है जो याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन में बाबू, हमसे बोला कि आप एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में 70% गणित में उत्तीर्ण हो गए बाबू, ठीक है। देखिए 60% गणित में 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, सॉरी अंग्रेजी में, और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। हमसे बोला है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, अच्छा 20% दोनों में फेल रहे बाबू, तो 80% दोनों में पास होगा, तब ना दोनों मिलाकर 100% होगा। ये पास हो गया 80% दोनों में, तो पास वाला को ले लीजिए, तो ये पास का आएगा, इसको घटा दीजिए, 80 और 70 को 60 और 70 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा बाबू, 7 6 13, 130%। 80 घटाएंगे तो 50% आएगा, यानी कि 50% विद्यार्थी का हुआ, पास हुआ, 50% विद्यार्थी पास हुआ। हमसे बोला 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, यानी कि 50% का वैल्यू कितना है बाबू, 2500। तो हमसे पूछा है कि कुल पूर्णांक, कुल कितना, तो कुल तो 100%, यानी 50 का दुगना न 100 होता है, तो 2500 का दुगना कितना हो जाएगा, 5000। ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 क्वेश्चन अगला देखिए, 102 के बाद 103 नंबर। 103 में कह रहा है एक परीक्षा में 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए बाबू 42% लोग जो है स्टूडेंट गणित में और 52% जो है अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों में 17% फेल हुए, ठीक है। तो हमसे पूछा है, बोला है दोनों में अनुत्तीर्ण जो है हुए तथा दोनों में 46 उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। अच्छा यहाँ से देखेंगे बाबू, ये तो फेल वाला आ गए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 9, 94% और -17 बाबू घटा दीजिए, तो 14 में 7 घटाएंगे तो 7, 8 में से 1 तो 17, यानी 77% फेल हुआ है। दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं, 77%। तो दोनों विषय में पास कितना होंगे, अगर हमको पास निकालना है तो टोटल होता है 100%, इसमें 77% दोनों में फेल है, तो शेष जो बचेगा वो पास होगा। तो दोनों में पास कितना, 23%। देखिए दोनों में 23% पास है और संख्या में 46 को पास है, तो हमसे टोटल पूछा है तो 100%। 23 दूना 46, 1% का वैल्यू 2 है, तो 100% का 200 हो जाएगा। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 103 के बाद बाबू 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है, कह रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान में, 44% गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो और 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये बाबू देखिए 72% जो है विद्यार्थी जो है आपको जीव विज्ञान और 44% जो है गणित चुना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बोथ वाला आपको नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 72 और 44 को जोड़ेंगे बाबू तो 116%। याद रखिएगा बाबू 100 से जितना ज्यादा होगा वो दोनों में होगा, ठीक है। 100 से एक्स्ट्रा रहेगा, एक्स्ट्रा तो बोथ में आएगा बाबू, किसमें आएगा, बोथ में, ठीक है। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 16, यानी हम बोल सकते हैं कि 16% जो है बोथ में है बाबू। इस 16% विद्यार्थी दोनों विषय वाले हैं, ठीक है।
अब दोनों विषय वाले विद्यार्थी बोला है कि 40 है, यानी कि 16% का वैल्यू कितना है, तो 40 है। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि कुल विद्यार्थी, जब कुल विद्यार्थी बोला है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। ए बाबू, 4 का 16, 4 से ही 10 हो गया, तो 4% का कितना 10, 100% यानी 25 से गुना, तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए, तो 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर। ये 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। देखिए बाबू, एक सेक्शन है उसमें 3 गो है बाबू, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, पहला में 40, दूसरा में 50, तीसरा में 60 विद्यार्थी है। पहला इनमें से बोला है 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हो गए। पहले तो इनका रेशियो लेंगे तो 0 0 कट जाएगा। पहला सेक्शन से 10% पास हुए, दूसरा सेक्शन से 20%, यानी 5 का 20 हो गया, परसेंट को गुप्त रखिए बाबू, और तीसरा हो गया 10%, यानी 6 का 10%। ठीक है, टोटल में कितना, तो कितना टोटल हो गया, तो 10, 5, 15, और टोटल में कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। मान लिए x, ये हो गया 40, ये हो गया 100, ये हो गया 60, जोड़ेंगे तो 200 बाबू। अब बराबर में 15x, 5 या 5 से काटिएगा 40, तो x बराबर 40/3%, यानी कि 13.1/3%। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बाबू। ठीक है, और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय।